इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। लोकसभा इलेक्शन को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन की डेट तो अब कभी भी फाइनल हो जाएगी जैसे ही चुनाव आयोग की नियुक्ति होती है, लेकिन उससे ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में आज फिर पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से पूछ लिया कि पिछले 26 दिन में आपने क्या किया, क्योंकि एसबीआई ने कहा था ये वक्त बहुत कम है जानकारी सार्वजनिक करने के लिए, इसीलिए 30 जून तक का वक्त हमें दीजिए। थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है इस याचिका पर और ये कहा है तय समय यानी कि 12 मार्च तक ही आपको जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। एसबीआई को निर्देश ये इसलिए दिया गया था क्योंकि चुनावी बॉन्ड का इस्तेमाल जिन लोगों के जरिए किया गया वो टैक्स में छूट के लिए होता है। चुनावी बॉन्ड के जरिए किस पार्टी को कितना चंदा मिला या क्या उनका डेटा है, कितने चंदे के साथ पार्टी स्टैंड करती है, ये सारी जानकारी अगर सार्वजनिक होंगी तो लोकसभा इलेक्शंस पर भी फर्क होगा, पारदर्शिता और ज्यादा आ जाएगी। विपक्ष ने इस फैसले का स्वागत किया था, लेकिन अब जिस तरीके से एसबीआई ने याचिका लगाकर और वक्त की मांग की और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और वक्त नहीं मिलेगा, पिछले इतने दिन में आपने क्या किया उसका भी ब्यौरा दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट में अब ये फैसला सामने आ चुका है कि 12 मार्च से आगे डेट बढ़ेगी नहीं, हो सकता है आगे कुछ तब्दीली हो जाए, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है विपक्ष तो इसका स्वागत करेगा ही करेगा, लेकिन चुनावों पर असर कैसे होगा? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के एक बात लगातार कई सालों से उठाई जा रही थी विपक्ष की ओर से कि इसमें जो भी किसी पार्टी ने या किसी व्यक्ति ने जो भी चंदा दिया है उसकी डिटेल सार्वजनिक होनी चाहिए। एसबीआई का रोल इसमें इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि एसबीआई के माध्यम से बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन हुई और करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब अभी तक एसबीआई ने नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है एसबीआई को कि आप कल तक यानी 12 मार्च तक ये सारी जानकारी दीजिए, क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो ऑन रिकॉर्ड होती हैं और उनका ब्यौरा देना बहुत बड़ा काम है नहीं, क्योंकि वो एक इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसमें उसकी सारी डिटेल होंगी। लेकिन अभी एसबीआई ने ये कहा है कि भाई पहले एसओपी ये थी कि बॉन्ड खरीदने वाले का नाम या उसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं करनी है, गुप्त रखनी है, इसीलिए वो पूरी जानकारी को इकट्ठा करने में वक्त लग रहा है। क्या तारीख थी, बॉन्ड को खरीदने वाले का नाम क्या था, ये एक्सक्यूज दिया गया। रचना जी, इसमें ऐसा है कि जब कभी भी कोई भी अगर व्यक्ति अगर चंदा देता है तो वो किस अकाउंट से ट्रांसफ़र हो रही है उसकी पूरी जानकारी बैंक के पास होती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोर्ट ने कोई अलग से कोई जानकारी मांगी है या उसने ये कहा है कि इन नामों का आप खुलासा कीजिए। उसने कहा है कि आप वो जो बैलेंस शीट है वो हमें दीजिए कि आपके पास पैसा किन किन सोर्स से आया है। कहीं इसमें ब्लैक मनी तो इन्वॉल्व नहीं है, कोई ऐसी मनी तो इन्वॉल्व नहीं है जो गलत तरीके से आई है। तो एसबीआई को उसकी डिटेल देनी है। 12 मार्च तक का समय दिया। एसबीआई लगातार इस पर समय मांग रहा था और हरीश साल्वे जो उनके जो वकील हैं उन्होंने कहा कि 30 जून तक का समय दिया जाए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो खारिज कर दिया है। यानी एसबीआई के लिए बड़ा झटका है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। दो बातें साफ है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि भाई 26 दिन तक आप क्या करते रहे, आपने क्यों नहीं दी पूरी लिस्ट। एसबीआई का ये कहना था कि भाई 5 सालों का मामला है, बहुत सारी सूचियां हमारे पास है और केवल लिस्ट देना हमारा काम नहीं है, उसकी एक सारणी बनानी है, उसको फिर समझाना है, तो उसमें वक्त लगेगा। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और कहा कि नहीं, आपको सिर्फ कल तक ही आपको जमा कराना होगा। लेकिन आपको क्या लगता है ये पारदर्शिता होनी चाहिए इलेक्शन से पहले? बिल्कुल जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी तो देखिए होनी चाहिए, कौन नहीं बोलेगा इस पर। ये आम वोटर हैं जो बोल रहे हैं और न्यूज़ रूम में मेरे साथ ये मेरे कुलीग भी हैं जो कि न्यूज़ में रहते हैं और इनका ऐसा मानना है कि इलेक्शन से पहले ऐसा होना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी हो सके, ताकि ये पूरी जानकारी सामने आ सके कि कौन सी पार्टी को कितना चंदा मिला है और किसके ज़रिए वो चंदा मिला है, क्योंकि विपक्ष लगातार अलग अलग तरीके से इस बात को लेकर हमले करता रहा है। दीक्षा मेरे साथ में है और दीक्षा, जिस तरीके से चुनावी बॉन्ड को लेकर खबर आई है, आपने अभी अभी वो खबर ब्रेक भी की है, एज अ वोटर आप क्या सोचती हैं, ये जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए? जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने मतलब एसबीआई पे फटकार लगाई है, मुझे लगता है कि जानकारी साझा होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उन्होंने अपना मांगा था, उन्होंने मतलब 30 जून तक अपना वो मांगा था कि समय मांगा था, लेकिन तब भी वो अपना जानकारी अभी भी वो कह रहे हैं कि मुझे समय चाहिए। तो वो कह रहे थे कि अभी तक आपने क्या किया है, उन्होंने इसलिए वो फटकार लगाई है कि आप जल्दी से जल्दी इसको वेबसाइट में साझा करिए जानकारी, और जल्दी से जल्दी मतलब ये ईसी को जानकारी, मतलब चुनाव आयोग को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए।
आम लोगों को यानी कि आम वोटर्स तक वो जानकारी पहुंच सके। आकांक्षा, जब ये खबर आपने ब्रेक की, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया है 12 मार्च तक की ही तय सीमा रहेगी, इससे आगे बढ़ेगी नहीं, सीधा पूछ भी लिया भाई पिछले 26 दिन आपने क्या किया? सब कुछ तो ऑनलाइन होता है, सब कुछ तो कंप्यूटराइज्ड होता है, तो फिर ये जानकारी निकालने में इतना वक्त क्यों? ऐसा तो है नहीं कि पेपर्स में उलझे हुए रहेंगे। एक्चुअली क्या है कि अभी चुनावों का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है, लोकसभा चुनाव को, तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर बहुत सीरियस है क्योंकि ईसी को जानकारी देनी है और जब तक एसबीआई से जानकारी नहीं आएगी, ईसी पब्लिश नहीं करेगा अपनी वेबसाइट पर, तब तक जो है आगे की प्रोसीजर नहीं हो पाएगी। इसलिए जो इस समय है सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा सख्त है, सख्त रुख किया है, पूछा है कि इतने दिनों से आप क्या कर रहे थे। इवन ये भी कहा गया है कि आपके पास लिफाफे में जानकारी है, आपके पास आंकड़े हैं, तो इसलिए कल तक का समय दिया है, यानी कि अब कोई टाल मटोल नहीं, कल तक आपको आपके पास जो भी जानकारी है, जो भी आपको केवाईसी से मिली है, वो सब आप दीजिए फटाफट से और इस मामले को निपटाइए। यानी कि जानकारी साझा करनी ही होगी, अब कोई ऑप्शन है नहीं। ये आम वोटर्स को भी आप सुन रहे हैं। शाहबाज भी मेरे साथ हैं। शाहबाज, चुनावी बॉन्ड की जानकारी अब तो एसबीआई को सार्वजनिक करनी ही होगी, समय मांगा जरूर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया नहीं। एज अ वोटर आप क्या सोचते हैं, ये जानकारी सामने आनी चाहिए चुनाव से पहले? एक भारतीय होने के नाते, एक वोटर होने के नाते मुझे लगता है कि ये चुनाव से पहले जानकारी सामने आनी चाहिए। देखिए, चुनाव जो है वो हमारे देश में 5 साल बाद आता है लोकसभा का, और इसमें हमको ये मालूम होना चाहिए कि किस पार्टी को किसने चंदा दिया है, कहाँ से आया है। अगर ये जानकारी साझा की जा रही है तो ये सुप्रीम कोर्ट की एक नई पहल है और अच्छी पहल है, और जाहिर तौर पर ये इसलिए भी होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि कहीं पर कोई धांधली तो नहीं हो रही, कहीं कोई बड़ी ताकत पीछे तो नहीं है, कहीं कोई पैसे के जरिए वोट तो नहीं खरीद रहा है। ये तमाम चीज़ें हमने देखा है। तो जब चूँकि कल तक का वक्त दे दिया गया है कि कल को आपको जो टाइमिंग है, एसबीआई का टाइमिंग होता है, देना है, और 15 तारीख तक आपको एनी हाउ अपडेट करना है। तो ये एक तरीके से 12 मार्च, हाँ 12 मार्च तक जो है अपडेट करना है। सवाल ये है कि आपको जो है अपडेट इसलिए करना होगा कि जैसे चुनाव आचार संहिता जो है वो लगने वाली है, और मुझे लगता है कि 18 तारीख से पहले पहले चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, और इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि इससे पहले पहले कोर्ट ने कह दिया कि आपको ये डेटा प्रोवाइड कराना होगा, ताकि जो एक वोटर है वो ये जान सके कि मैं जिस पार्टी को वोट करने जा रहा हूँ वो उस पर कोई दाग तो नहीं है, उसके ऊपर कोई चार्जेस तो नहीं है, उसका जो कैंडिडेट है उसने कितना चुनावी चंदा लिया हुआ है, वो चंदा कहाँ से आया है, कहीं वो इलीगल तरीके से तो नहीं आया है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो ट्रांसपेरेंट जब होगी तो उससे जो एक तरीके से इलेक्शन जो है एकदम एक तरीके से फेयर हो जाएगा। यानी कि आम लोगों की हक की बात आम लोगों के जरिए हो रही है। वो कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन से पहले अगर ये जानकारी सार्वजनिक हो जाएगी तो हमारे लिए इजी रहेगा वो ऑप्शन चुनना कि हम कौन सी पार्टी को और कौन से कैंडिडेट को वोट दें, और हम उस पार्टी के बारे में जानकारी पहले से जान सकें, कितना चंदा मिला है कितना नहीं। अब मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह भी हैं। चूंकि इलेक्शन अब नज़दीक है और कभी भी डेट्स का ऐलान हो जाएगा, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसबीआई से कहा गया भाई 12 मार्च तक आपको जानकारी देनी ही होगी, एज अ वोटर आप क्या सोचते हैं, पारदर्शिता जरूरी है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर तो ईबट नहीं कर सकते रचना, क्योंकि ये जरूर है कि एसबीआई को बड़ा झटका है, और एसबीआई को कल तक जो है अपने डेटा शेयर करना होगा और चुनाव आयोग की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सीधे तो दिशा निर्देश दिया है। तो ये महत्वपूर्ण फैसला है और कहें तो ऐतिहासिक फैसला है। अब जहाँ तक बात है कि इसको चुनाव को लेकर अब इसके अलग अलग आप विश्लेषण राजनीतिक पार्टी अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, उसमें सभी को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि चुनाव को लेकर ये अहम फैसला है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर लगातार कई बार सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब चुनाव सीजीआई ने जिस तरह से फैसला दिया है, जिस तरह से ये फैसला जो बातें सामने आई है वो अपने आप में काफ़ी अहम है, और इसके जो है आप कह सकते हैं कि इसका प्रभाव जो है इस पर पड़ेगा। आने वाले इलेक्शंस पर इसका असर होगा, और आम वोटर यही चाहता है, देश का आम नागरिक यही चाहता है कि कौन सी पार्टी को कितना चंदा मिला है, किसके जरिए मिला है, ये पूरी डिटेल सामने आनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ये सभी जानकारी एसबीआई को देनी होगी ताकि ये सार्वजनिक हो सके, और जब आप वोट डालने के लिए जाएं तो आप जान सकें कि कौन सी पार्टी को किसके जरिए कब कब कितना चंदा मिला है। सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है, और इसलिए फटकार भी लगाई है एसबीआई को। ये पूछा है कि पिछले 26 दिन में आप क्या कर रहे थे। अब कल तक का वक्त है। इस खबर को लेकर अपडेट हमने आप तक पहुंचा दिया, लेकिन इस खबर के बारे में जानकारी जब आप तक पहुंची तो आपके जहन में पहला ख्याल क्या आया, इलेक्शंस पर इसका क्या असर होगा, एज अ वोटर आप क्या चाहते थे, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। बाकी खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।